गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फर्दर मोल कंसेप्ट में आगे मूव करते हुए कुछ न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले लास्ट लेक्चर का हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क की फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया था, उसे भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने वेपर डेंसिटी के बारे में सीखा था कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। तो वेपर डेंसिटी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, या फिर आप गैस लिख सकते हो, मिक्सचर नहीं लिख के गैस या फिर सब्सटेंस लिख सकते हो, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आप किसी की भी गिवन डेंसिटी में, किसी भी गैस या फिर सब्सटेंस की गिवन डेंसिटी में हाइड्रोजन की डेंसिटी से अगर डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, उसकी वेपर डेंसिटी मिल जाती है। अगर आपके पास ये दोनों ही वैल्यू गिवन नहीं होती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, हमने PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया था और यहां से हमने डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर एंड डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन निकालना सीखा था। कैसे सीखा था हमने, देखिए, PV = n होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। यहां से अगर मैं मोलर मास और वॉल्यूम को अगर रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। और हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहां से नया इक्वेशन बन जाता है PM = DRT। तो अब क्या हुआ, अगर ये डेंसिटी मेरे पास गिवन गैस की है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आप PM/RT। यहां पर जो m है वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। इसी तरह से जिस तरह से हमने इस गैस की डेंसिटी निकाली, उसी तरह से हम एक हाइड्रोजन गैस के लिए भी उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, PM/RT, जहां पर जो ये m है ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए डेंसिटी ऑफ गैस आ गई हमारे पास, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी आ गया है। इन दोनों वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो 2 होता है। तो यहां से वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ द गैस अपॉन क्या आ जाएगा, 2। तो ये एक सिंगल सब्सटेंस के लिए, एक सिंगल गैस के लिए वेपर डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया। जब हम इस मेथड के थ्रू एक सिंगल गैस के लिए, एक सिंगल सब्सटेंस के लिए अगर वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं तो हम एक मिक्सचर के लिए भी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, यहां से जैसे यहां पर वेपर डेंसिटी क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2, उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। अगर आपको किसी भी गिवन गैस का वेपर डेंसिटी गिवन है और उसका मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर निकालना है, मतलब कि m एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, m एवरेज निकाल रहे हो आप, ठीक है, एवरेज मोलर मास निकाल रहे हो। अगर एवरेज मोलर मास आपसे पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हमने कोरिलेट किया था। उसके बाद मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, क्या था वो न्यूमेरिकल, आइए देखते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से था कि आपके पास एक गिवन मिक्सचर था और उस गिवन मिक्सचर के अंदर दो गैसेस मास रेशियो में प्रेजेंट थी। कौन सी गैसेस थी वो, तो ऑक्सीजन एंड ओजोन थी। देखिए क्वेश्चन इस तरह था, आपके पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में ऑक्सीजन एंड ओजोन ये दोनों प्रेजेंट थी गैसेस। इनका जो मास रेशियो था वो कितना था, 4:3। और हमें क्या बताना था, इसका हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। क्या ये कैलकुलेट करनी थी वेपर डेंसिटी, चेक करते हैं एक बार क्या कैलकुलेट करना था हमारे क्वेश्चन में। यस, हमें वेपर डेंसिटी ही कैलकुलेट करनी थी। तो आइए देखते हैं अब हम इस गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अगर आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फर्स्ट एम क्या रहेगा, हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ द
मिक्सचर कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। हमें पता है m एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। m एवरेज हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है दोनों का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32, ओजोन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 48। उससे पहले हमें क्या चाहिए, मोल रेशियो चाहिए, मोल भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मास गिवन है। अगर हम मास अपॉन मोलर मास करते हैं, अगर हम मास अपॉन मोलर मास करते हैं तो क्या मेरे पास मोल रेशियो आ जाएगा क्या? यस, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल से होता है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 4 8 32 16 हियर 2 क्रॉस हो जाएगा। तो 2:1 में क्या है, इसका मोल रेशियो है। मोल रेशियो क्या है, 2:1 में। तो आइए हम वैल्यू मिली, हम पुट करते हैं। m एवरेज यहां से क्या आ जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन कितना है 32 इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 प्लस ओजोन का 48 इनटू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 3। इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आएगी 64 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज मोलर मास आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है, इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी निकालनी है। एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय अगर 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कितना आएगा, यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये तो कितना आएगा 56/3। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर के ऊपर। ये बहुत ही यूजफुल है ये न्यूमेरिकल, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक वेरिएशन है। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ gaseous mixture containing N2 and O3 is 3.2 gram per liter. Calculate 3.2 gram per liter at 2.463 atm and 300 Kelvin. Calculate the molar composition of mixture. तो क्वेश्चन क्या हमारा, हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर गिवन है, उसकी डेंसिटी दे रखी है हमें 3.2 ग्राम पर लीटर, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, इसका मोल रेशियो, मोलर कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, फिर हम मूव करते हैं। चलिए, आई होप सॉल्व हो गया होगा आपसे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। आपको एक नोट लिखिए पहले, तो यहां पर नोट इसलिए लिखा रहा हूं मैं, देखिए आपको क्या दिया है। आपको उसने गैसियस मिक्सचर की डेंसिटी दी है, उसने वेपर डेंसिटी नहीं दी है। वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। तो नोट लिखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी लिखिए सीधा, both are two different terms and should
should be used differently. ठीक है, वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी दोनों ही डिफरेंट होती है और इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। देखिए वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। डेंसिटी क्या हो जाएगी मिक्सचर की, देखिए ध्यान से, Pm इज इक्वल टू DRT, हमने पढ़ा था Pm इज इक्वल टू DRT। यहां पर जो डेंसिटी है ये क्या है, ये मिक्सचर की डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी है, मिक्सचर की डेंसिटी है। मतलब कि अगर हमारे पास मिक्सचर की डेंसिटी गिवन है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर हमारे पास वेपर डेंसिटी गिवन है मिक्सचर की तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब एक बार आप वापस ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब मैं सॉल्व करके बताता हूं इस न्यूमेरिकल को। देखिए हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर प्रेजेंट है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम उसका मोलर मास निकालेंगे। तो P M, M कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, मिक्सचर का मोलर मास M एवरेज इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इनटू RT। तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट करते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर है 3.2 ग्राम पर लीटर इनटू R की वैल्यू डिपेंड करती है इन प्रेशर और टेम्परेचर की यूनिट्स के ऊपर। प्रेशर की यूनिट है एटीएम में, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन में, तो आप R की वैल्यू यूज करोगे 0.0821। ठीक है ना, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन अपॉन प्रेशर कितना देखा है तो 2.463 एटीएम। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने पर आपका पास आएगा, ये होता है 24.63 तो 0.132। तो मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर कितना आ जाएगा, यहां से देखिए मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास क्या आ गया, एम एवरेज आ गया। अब बस एम एवरेज आ गया तो मोलर कंपोजिशन हमें कैलकुलेट करना आता है। हमारे पास क्या है, जो मिक्सचर है गिवन मिक्सचर को देख लेते हैं हम। मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन का मोलर मास है 28, ओजोन का मोलर मास है 48। इसके मोल रेशियो कैलकुलेट करने हैं तो हम पहले कुछ मान लेते हैं कि x मोल नाइट्रोजन है और 100 माइनस x क्या है आपके पास, ओजोन है। मोल रेशियो आपने एक मान लिया है, मोलर मास आपको पता है। m एवरेज का फॉर्मूला लिखिए, तो m एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, m एवरेज इज इक्वल टू m1n1 प्लस m2n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, आपके पास आंसर आएगा आपके पास आंसर आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 80%। x मतलब कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मोलर कंपोजिशन कितना हो जाएगा 80%, एंड ओजोन का मोलर कंपोजिशन कितना हो जाएगा 20%। तो आई होप अब ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर गिवन थी। अगर हमारे पास गिवन मिक्सचर की डेंसिटी है तो वेपर डेंसिटी नहीं मानना है, वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी दोनों डिफरेंट टर्म है। तो डेंसिटी से हमने क्या किया, डेंसिटी से हमने क्या किया, हमने मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट किया, एवरेज मोलर मास से हमने उसका मोल रेशियो कैलकुलेट किया, और ये अब हमें इजीली आता है कि हम मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक बार वापस समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था हमारे पास, गैसियस मिक्सचर की डेंसिटी थी हमारे पास, उससे हमने क्या किया, पहले उसका एवरेज मोलर मास निकाला। एवरेज मोलर मास निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने उसका मोल रेशियो कैलकुलेट किया। हमें एवरेज मोलर मास से मोल रेशियो कैलकुलेट करना आता है क्योंकि हमने इसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं।
अगर मुझे अब यहां से वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर भी पूछ लेता है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। तो अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये आप नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या टॉपिक है? परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, आइए समझते हैं इस टॉपिक को। यहां पर आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, हम फॉर्मूला खुद बनाना सीखेंगे। तो देखिए मैं मान लेता हूं, लेट आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मुझे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताइए। मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, इस वाटर मॉलिक्यूल में मुझे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताइए। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मास ऑफ द हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल में टोटल मास जो भी है हाइड्रोजन का वो अपॉन टोटल मॉलिक्यूल का मास इनटू क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। तो यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने वाटर के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का मास परसेंट कैलकुलेट कर लिया। तो बस सिंपल सा यही फॉर्मूला है। आपने हाइड्रोजन के मास परसेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, आपने इस गिवन मॉलिक्यूल में जो भी हाइड्रोजन का मास है वो अपॉन क्या कर लिया आपने, टोटल कंपाउंड का मास इनटू 100। तो बस यही फॉर्मूला है। मास परसेंट अगर किसी भी गिवन कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास निकालना है, किसी भी गिवन कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का अगर हमें गिवन मास परसेंट या परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन क्या कर देंगे, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू क्या कर देंगे, 100। तो बस सिंपल सा ये फॉर्मूला आ गया परसेंटेज कंपोजिशन का। अगर आपके पास किसी भी गिवन कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मास परसेंट निकालने के लिए बात करें तो आप क्या करोगे, सिंपल सा उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मास अपॉन टोटल कंपाउंड का मास इनटू क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। कभी कभी क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपके पास पूरे कंपाउंड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का आपको मास परसेंट या फिर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके पास मान लीजिए FeSO4.2H2O ये कंपाउंड प्रेजेंट है। मुझे यहां पर ये पूछना है कि इस पूरे कंपाउंड में मैं वाटर का वेट परसेंट बताऊं, परसेंटेज कंपोजिशन बताऊं। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट परसेंट निकालने के लिए इस पूरे कंपाउंड के अंदर वाटर का जो भी वेट परसेंट होगा वो, वाटर का जो भी मास होगा वो कितना है, 2 इंटू 18 अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो टोटल मास हो जाएगा कंपाउंड का, इसका तो हो जाएगा 36 वाटर का, SO4 का होता है 96 और Fe का होता है 56। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 188 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो बस हो गया। हमने क्या किया, हमने हमसे ही पूछा था कि इस पूरे कंपाउंड में वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन बताओ। तो हमने वाटर का मास लिया अपॉन वाटर का मास, इस कंपाउंड के अंदर जो भी है टोटल वो मास अपॉन टोटल कंपाउंड का मास इनटू क्या कर लिया हमने, 100। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन कंपाउंड में किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए उसका परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मॉलिक्यूल के लिए उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप पहले नोट कीजिए, फिर हम इस टॉपिक के ऊपर वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ध्यान से। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 66.67% सल्फर, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपके पास एक कंपाउंड है सल्फर ऑक्साइड का, उसके अंदर 66.67% क्या है आपके पास सल्फर है। आपको क्या बताना है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। हियर इज द ऑप्शन, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको।
तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है देखिए। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास परसेंटेज ऑफ सल्फर गिवन है, कंपाउंड जो भी है सल्फर ऑक्साइड का वो कुछ होगा, मान लीजिए कि उस कंपाउंड को मान लेते हैं SXOY है, ये कोई सल्फर ऑक्साइड का कंपाउंड है। यहां पर हमारे पास इस कंपाउंड में जो भी सल्फर है उसका परसेंटेज दे रखा है 66.67%। तो देखिए हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ मास जो भी होगा, अगर हमें सल्फर का मास परसेंट देगा तो हम सल्फर का मास परसेंट मान लेते हैं इसे। ये हमारे पास क्या है, मास परसेंट ऑफ सल्फर, क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सल्फर इन दैट कंपाउंड, वेट ऑफ द सल्फर इन दैट कंपाउंड अपॉन टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू क्या कर लोगे आप, 100 कर लोगे। सिंपल सी चीज यही है, हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है और उसमें अगर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मास इनटू क्या कर लेंगे हम 100, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उसका परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। यहां पर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑलरेडी गिवन है, तो देखिए इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना लिखा है 66.67%। तो 66.67% ये समथिंग कुछ हो जाता है 200/3, ठीक है, ये कुछ इतना हो जाता है 200/3 हो जाएगा ये। अब देखिए वेट ऑफ द सल्फर कितना होता है, यहां पर देखिए कंपाउंड में वेट ऑफ द सल्फर क्या हो जाएगा, x इंटू इसका मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो x 32 इंटू क्या हो जाएगा x अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट कितना हो जाएगा 32 इंटू x प्लस 16 इंटू y इंटू कितना हो जाएगा 100। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप, इस वैल्यू को जो अपॉन यहां पर अपॉन में है टोटल वेट, इसे आप यहां पर 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को इधर ले जाइए, तो यहां पर आपके पास ये बन जाएगा समथिंग, ऐसा करते हैं 100 से 100 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल। अब क्या है, इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 32x प्लस 16y इंटू 2 इज इक्वल टू 96x। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 64x प्लस 16y सॉरी 32y इज इक्वल टू 96x। यहां पर देखिए इसे सॉल्व करते हैं अब, तो ये हो जाएगा 64x, 96 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 32x, कितना हो जाएगा माइनस का 32x इज इक्वल टू इस 32 को उधर भेज दीजिए, माइनस का 32y, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया y। मतलब यहां से सिंपल हो गया कि जो भी कंपाउंड है उसमें सल्फर और ऑक्सीजन के मोल रेशियो क्या है 1:1। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, इनमें से 1:1 मोल रेशियो कहां दिख रहा है आपको, तो यहां पर दिख रहा है 1:1। बट एक चीज ध्यान रखना, यहां पर बोला है x और y के मोल रेशियो इक्वल है, ठीक है, जो भी है मोल रेशियो वो क्या है इक्वल है, ठीक है, 1:1 नहीं बोला है, इक्वल है, जो भी होगा वो इक्वल होगा, या तो 1:1 होगा, या तो 2:2 होगा, या तो 3:3 होगा। तो यहां पर देखिए यहां पर 2:2 दे रखा है और यहां पर 1:1 दे रखा है, तो ऐसो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ऐसो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ H2O2 एग्जिस्ट करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप अभी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए याद नोट कीजिए, फिर हम और भी क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है पढ़िए, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 40% ऑक्सीजन। एक आयरन का ऑक्साइड है, उसके अंदर 40% क्या आपके पास ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 160। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देते हैं, आपके पास एक आयरन ऑक्साइड का कंपाउंड है, उसके अंदर 40% तो क्या है आपके पास 40% ऑक्सीजन है।
तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का वेट इवन अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वेट इनटू 100। तो उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, 40% होगा, जो भी होगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन ये रहा, वेट निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वेट क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास इनटू मोल्स, ये क्या आ गया उसका वेट, x मोल होगा कुछ, मोलर मास हो गया 16। अब देखते हैं, आपको यहां पर ये कंफ्यूजन होगा कि मोलर मास 16 माने या 32। तो ध्यान रखना है, जब भी एटम की बात करता है तो आपको 16 मानकर ही चलना है, ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मास हो गया उसका एलिमेंट का, अपॉन टोटल मास कितना है 160 इनटू कितना करना है 100। परसेंटेज कितना ले रहा है 40% इज इक्वल टू 16x अपॉन 160 इनटू 100। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 गया, 16 से 16 गया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। मतलब कि उस आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 है। तो ये था क्वेश्चन, ये आप सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए यार, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन होमवर्क की फॉर्म में है, फिर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन है, लिखिए, इन एन हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम द परसेंटेज of water, the percentage composition of water, या फिर लिखते हैं the percent mass of water is 53.2. Calculate its formula. तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।